अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीला यूसुफ एक नई रेसिपी और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है कच्चे आमों का मुरब्बा। और ये जो मैं आपको आमों का दरख्त दिखा रही हूँ ये मेरे घर में ही लगा हुआ है। मैं इसी पे से आम तोड़ूंगी और आपके लिए ये बनाऊंगी मुरब्बा। आकर धोकर रख लिए हैं और इन्हें मैंने अच्छी तरह खुश्क किया है। इस मुरब्बे की में ये ख़ास बात है कि कोई चीज़ भी गीली नहीं होनी चाहिए। आम, आपका बर्तन, आपकी छुरी अच्छी तरह खुश्क करने हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ भी हल्की सी भी गीली हुई तो मुरब्बा ख़राब हो जाएगा। तो ये मेरे पास तकरीबन 2 किलो आम थे जिन्हें छीलने और काटने के बाद ये तकरीबन 1.5 किलो बचे हैं। तो अब मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ कि आगे क्या करना है और जो जो चीज़ें डालनी है उनकी क्वांटिटी भी मैं साथ साथ बताती जाऊंगी। ये 1.5 किलो आम अब मैंने कढ़ाई में डाल लिए। तो अब 1.5 किलो ही हम इसमें चीनी डालेंगे। अब ये 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और ये 1.5 चम्मच चाय वाला हम सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और ये तकरीबन 6 इलायचियों के दाने हैं। आप इन्हें पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं और इस तरह भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद ये गिलास के तकरीबन 3 हिस्से हम इसमें सिरका डालेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि पानी इसमें बिल्कुल टच नहीं करना, क्योंकि पानी डालेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करें। और चम्मच साथ साथ चलाते रहना ताकि चीनी नीचे ना लगे और जलने ना पाए। अब ये हमने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 या 20 मिनट पकाना है, लेकिन इस दौरान ये ख्याल रखना है कि चम्मच बराबर चलाते रहें ताकि जलने ना पाए। अब देखें इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ये करेंगे कि आंच मज़ीद धीमी कर देंगे और इसे ढांक कर जैसे चावलों को दम लगाते हैं उस तरह पकाएंगे। और आम अल्लाह ताला का ऐसा शानदार तोहफा है कि आप सिर्फ इसे बतौर फल नहीं खा सकते, बल्कि आप इसको जिस तरह भी खाएं इसकी ग़िज़ाइयत और जायका जो है वो आपको पूरा मिलता है। जैसे कि अब ये मैं मुरब्बा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये किसी वक्त दाल या सब्ज़ी पकाई हो तो बच्चे खुश होकर नहीं खाते, तो अगर ये दाल या सब्ज़ी के साथ मिलाकर खाएं तो इसका जायका और ग़िज़ाइयत दोनों बढ़ जाते हैं और बच्चे खुश होकर खाना भी खा लेते हैं। अब ये 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका दम खोल लेते हैं और ये देखें ये तैयार हो चुका है। हमने इसका ये देखना है, इसके तैयार होने की निशानी ये है कि ये इस तरह चम्मच में शीरा आप प्लेट में डालें तो वो इस तरह फैले नहीं, ये मोती की फॉर्म में आ जाए, तो ये इसके तैयार होने की निशानी है। इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, क्योंकि फिर वो चीनी जब ये ठंडा होगा तो चीनी की फिर वो पिपड़ी सी जम जाती है।
ये अब मैंने चूल्हे से उतार कर नीचे रख लिया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और जब ठंडा हो जाएगा तो फिर किसी एयर टाइट शीशे के जार में डालकर रखेंगे। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपका जार बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी का एक कतरा भी इससे लग जाए तो ख़राब होने का खदशा होता है जी। अब ये रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे जार में निकाल लेंगे। और इस रेसिपी की एक ख़ास बात है कि ये मैंने अपनी दादी अम्मा से सीखा था बनाना। तो अब आप इसे ऊपर से बंद करें और तकरीबन 2 दिन पड़ा रहने दें। 2 दिन के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप इसे 6 माह के लिए भी महफूज रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा अगर आप इसको पानी से बचाएंगे। तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें, इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और हम मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।